नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक एनवायरमेंटल रिलेटेड केस का हियरिंग चल रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने गवर्नमेंट से एक सवाल पूछा कि इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस सेटअप करने का एक कमेटी रिकमेंडेशन था 2014 में, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। देखिए 2014 में पार्लियामेंट ने एक कमेटी सेटअप किया था हेडेड बाय द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी का काम यह था इंडिया के जितने ग्रीन लॉस है, बेसिकली एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉस है, उसे रिव्यू करना। ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जितने प्रोसीजर्स है एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस में, उसे भी रिव्यू कर। तो इस कमिटी रिपोर्ट ने यह सजेस्ट किया था इंडिया के अंदर जितने ग्रीन लॉस है, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल जोन क्लियरेंस से रिलेटेड हो, सारे में अमेंडमेंट्स की जरूरत है करके। और ये रिपोर्ट पहुंच गया एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस रिपोर्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट किया था। इनका कहना यह था ऑलरेडी जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है देश में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके की एस्पेक्ट्स को ये कमेटी रिपोर्ट के जो पॉइंट्स है वो डाइल्यूट करेगा। तो कुल मिलाकर आप यही समझ लीजिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट को 100% रिजेक्ट किया। और इन्होंने ये भी प्रपोज किया और एक कमेटी सेटअप होनी चाहिए विथ मोर एक्सपर्टीज एंड टाइम टू रिव्यू द एनवायरमेंटल लॉस। मतलब और एक कमेटी सेटअप करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। अब दोस्तों हम TSR रिपोर्ट के इंपोर्टेंट ये देखेंगे उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया था। ये आपके यूपीएससी मेंस की पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे ऐसा एक सवाल पूछा कि हमारे प्रेजेंट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकता है, तो आप ये सारे कंटेंट्स जो है बेफिक्र लिख सकते हो एंड आप TSR रिपोर्ट के बारे में भी कोट कर सकते हो, है कि नहीं। आप देखिए इस रिपोर्ट के थ्रू सबसे पहले इन्होंने ये प्रपोज किया था कि एक एनवायरमेंटल लॉस मैनेजमेंट एक्ट पास होना चाहिए जिसके अंदर 2 फुल टाइम एक्सपर्ट बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट होगा। एक नेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल लेवल में काम करेगा और एक स्टेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी जो स्टेट लेवल में काम करेगा। अब इनका काम क्या होगा? टू इवैल्यूएट प्रोजेक्ट क्लियरेंस। देखिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है। ये बात आपको पता होगा, आपने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में भी सुना होगा, है कि नहीं। तो ये सारे काम होगा इन 2 अथॉरिटीज के पास, ठीक है। तो इनको प्रोजेक्ट क्लियरेंस देना है सब इवैल्यूएट करने के बाद। मतलब एक एक प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरमेंट को क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसे कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये सब इवैल्यूएट करने का काम यही 2 अथॉरिटीज के पास होगा इन ए टाइम बाउंड मैनर। ऊपर से एक सिंगल विंडो क्लियरेंस भी मिल जाएगा सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका मतलब क्या है? मतलब एक प्रोजेक्ट का क्लियरेंस के लिए 2-3 ऑफिसर्स घूमने की जरूरत नहीं है, एक ही अथॉरिटी के पास जाओ आपके सारे क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर सजेस्ट किया फॉर लीनियर प्रोजेक्ट्स, पावर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए इस तरह का जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होनी चाहिए। मतलब जितने क्लियरेंसेस वगैरह है वो बहुत जल्दी दे देना चाहिए ताकि काम ना रुके, ठीक है। आप देखिए लीनियर प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो रोड्स, रेलवेज एंड ट्रांसमिशन लाइंस होता है ना, इसे लीनियर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। बाकी पावर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको पता ही होगा। फिर उन्होंने बोला जो प्रेजेंट एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सब्स्यूम होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, ये दोनों को NEMA एंड ACMA के साथ इंटीग्रेट करनी चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में। अब देखिए ये नेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास इस तरह के जितने भी एजेंसी से वो अगर मर्ज होगा तो जितने लोग क्लियरेंसेस वगैरह के लिए आते हैं उनके लिए ईसी होगा। ऊपर से इन सबको रेगुलेट करने का काम भी ईसी होगा। एक ही इंटीग्रेटेड अथॉरिटी रहेगा जो सब कुछ देखेगा, ठीक है। और देखिए इट ऑल्सो सजेस्टेड एन अपीलेट मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ NEMA, ACMA और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप देखिए जितने डिसीजंस है चाहे वो NEMA का हो, ACMA का हो या फिर इवन मिनिस्ट्री का हो, इसके अगेंस्ट अगर कोई अपील देना है उसके लिए एक अपीलेट मैकेनिज्म भी होनी चाहिए। बेसिकली जितने ट्रिब्यूनल्स वगैरह होता है ना दोस्तों, उसी तरह एक अपीलेट मैकेनिज्म होनी चाहिए जो 3 मंथ डेडलाइन के साथ अपील्स को डिस्पोज करेगा। मतलब 3 महीने के अंदर आपका जो कंप्लेंट है, अपील है, उसे डिस्पोज करेगा। ऐसा एक अपीलेट मैकेनिज्म होनी चाहिए, वो भी उन्होंने सजेस्ट। फिर उन्होंने एक एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स रेकमेंड किया। ये क्या होता है? देखिए एक एक प्रोजेक्ट एनवायरमेंट को कितना डैमेज पहुंचाता है उस हिसाब से उनसे पैसे वसूल करना है और उन पैसों को एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है।
तो ये जो पैसे हैं वो ऐसे सेस और ड्यूटी कलेक्ट करना है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसके अलावा इन्होंने बोला एक नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है ना, उसी तरह एक नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करना है। एंड फाइनली इन्होंने बोला है एक इंडियन एनवायरमेंट सर्विस होनी चाहिए टू रिक्रूट क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन द एनवायरमेंट सेक्टर। देखिए स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट सेक्टर में एक्सपर्टीज लाने के लिए एक इंडियन एनवायरमेंट सर्विस होनी चाहिए जो क्वालिफाइड लोगों को रिक्रूट करेगा, जो अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों इन सब का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? हैज द रिपोर्ट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट? आंसर इज नो। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जब टीएसआर रिपोर्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास आया था उन्होंने वो रिजेक्ट किया था। उन्होंने ये बोला था हम एक नया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पर नया कमेटी भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है एंड सेंटर नेवर फॉर्मली एक्सेप्टेड दिस रिपोर्ट। फिर भी देखिए दोस्तों इनके कई सारे रिकमेंडेशंस आजकल के एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में वो इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड मोरओवर गवर्नमेंट रीजनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन प्रपोज किया है, जैसे कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखने के लिए कोई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कोई एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना कभी कभी, जैसे कि कोई बड़े प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है ये देखने के लिए सेंटर कभी कभी एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इनको टाइमलाइन दिया जा रहा है, जैसे कि इतने दिन के अंदर आपको पूरा ये बताना पड़ेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। और जितने भी कोर्ट जजमेंट्स हुआ है दोस्तों एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस में, कोर्ट जजमेंट्स में जितना बोला है वो भी आजकल के रूल्स में इंक्लूड करने का प्रपोजल है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों फाइनली आपके अंदर और एक डाउट आया होगा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ना, जो कि एक फाइनल अथॉरिटी है देश में एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स में, उधर कौन ऑफिसेस है ये जो काम करते हैं? मेरा कहने का मतलब है कौन है वो ऑफिसेस जो अपना फाइनल डिसीजन बोलते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स में? देखिए कोई ना कोई एक्सपर्ट्स तो होना पड़ेगा ना। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ने कुछ साइंटिस्ट को रिक्रूट करके रखा हुआ है एंड ऊपर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स है जो एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स में अपना फाइनल डिसीजन बोलते हैं, बेसिकली क्लियरेंस से रिलेटेड। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, कोई स्पेशल टीम तो नहीं है केवल यही काम करने के लिए। ये तो आईएएस से कुछ ब्यूरोक्रेट्स को डिप्यूटेशन में बुला रखा है और मिनिस्ट्री ने कुछ साइंटिस्ट को रिक्रूट करके रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल सर्विस लाइक इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस होगा जिसमें ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स होंगे जो यही काम करने के लिए रिक्रूट होगा, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मदद मिल जाएगा और प्रोडक्टिव काम भी होगा। जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स है, जितने भी प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस है, वो सब और थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है अगर आईएएस जैसा एक सर्विस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगा तो आपका राय क्या है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।